पोर्न, लो क्वालिटी कंटेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग जैसी बैड हैबिट्स किसी भी पर्सन की लाइफ को बर्बाद करने के लिए एनफ है। और आप यकीन मानिए, इन बैड हैबिट्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत भयानक है। अभी मैं रिसेंटली एआई में आने वाले अपडेट्स की वीडियो देख रहा था कि किस तरह एल्गोरिथम में अपडेट होगा, एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टूल्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं जिससे ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग बिल्कुल डाउन हो जाए। एंड ऐसा नहीं है कि सोचने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड पर्सन रहेंगे। सब लोग डिस्ट्रैक्टेड होने वाले हैं। सब लोग एक पूरे ट्रैप में, पूरे मैट्रिक्स में बुरी तरह फंसने वाले हैं। जिस तरह सोशल मीडिया हमारी थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, हमारे एक्शंस बना रहा है, आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली है। लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया के पपेट बनने वाले हैं। सोचिए कि सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं और उनमें से एक आप भी हैं। और अगर आपको अभी भी इस चीज़ से डर नहीं लग रहा है तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। और इसी की आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपका इस साधारण से चैनल की एक असामान्य वीडियो में स्वागत है। पोर्न एक ऐसी भयानक एडिक्शन जिसमें इंसान अपना विवेक, अपनी बुद्धि तक को खो देता है। जो भी पर्सन पोर्न से बुरी तरह एडिक्टेड है, उसके अंदर एक भूख उठती है। आपने ये ज़रूर सुना होगा, कोई भी पर्सन जब पोर्न देखता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर पर्सन को पोर्न देखने के बाद भी मज़ा आना बंद हो जाता है। और आप अंदाज़ा लगाइए उस वक्त उस पर्सन के ब्रेन में कौन सा केमिकल रिलीज होता होगा। डेल्टा फोस्फी। यही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन को एडिक्शन की तरफ ले जाती है। और जो पर्सन फोन से एडिक्ट हो जाता है उसकी लाइफ कितनी बदतर हो जाती है। आप किसी भी एक यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट खोलकर देख लेना जहाँ पर फोन की बात की जा रही है। लोग बताएंगे कि मैं इतने साल से एडिक्ट हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लाइफ में कुछ ही बची ही नहीं है। दूसरी ओर अपने शरीर की वोट लगा रहे हैं, अपनी आँखों की वोट लगा रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस, जो अपनी लर्निंग प्रोसेस है उसकी वोट लगा रहे हैं, जो अपना फोकस है उसको गिरा रहे हैं। जब एक एडिक्टेड पर्सन किसी भी फीमेल की तरफ देखेगा तो उसे सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे होंगे। कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो चुका होगा। और अब शुरू होता है असली खेल। अब उन लोगों को इसमें मज़ा आना बिल्कुल बंद हो चुका होता है और वो चाहते हैं कि अब इसको छोड़ दें। लेकिन ये आदत इतनी भयंकर लेवल से उनके रूट कोज में जा चुकी है, इसको छोड़ना कोई आसान काम नहीं बचा है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, फाइट करेंगे। और अगर कोई पर्सन उस फाइट में हारेगा तो बार बार वो अपनी सेल्फ इमेज को चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि अब उनमें इतनी शक्ति तो बची नहीं है कि वो सोच सके कि उसको कैसे छोड़ा जाए। अब वो पर्सन उस चीज़ को छोड़ने के लिए स्ट्रगल करेगा, पूरे दिन बस उस चीज़ के बारे में सोचेगा और एंड में उसी चीज़ में जाकर फंस जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंस। आपका फोकस जाएगा, आपकी मेमोरी जाएगी, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह गिर जाएगा, एंड आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाएंगे क्योंकि आप लेट नाइट तक मोबाइल देखोगे। जब आप फ्यूचर में सेक्सुअल इंटरकोर्स में हिस्सा लोगे तो आपको प्लेजर ही नहीं मिलेगा। और जब आप इस पोस्चर में मोबाइल देखोगे तो आपके नेक पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। और यहाँ तक कि कई लोगों को इस पोस्चर की वजह से स्लिप डिस्क तक हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लो क्वालिटी कंटेंट। इसमें आप पोर्न तो नहीं देखते हो, लेकिन पोर्न के लेवल का ही कंटेंट देखते हो, यानी कि वो भी आपके ब्रेन में सेम ही चीज़ कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को गिरा रहा है। आप सोचना पूरी तरह बंद कर दोगे। और यहाँ पर एक सबसे भयंकर खेल शुरू होता है, आपको मैनिपुलेट करने का। अब ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। 90 साल के लोग तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। जब आप लो क्वालिटी कंटेंट देखोगे तो आप क्रिटिकली सोच ही नहीं पाओगे और
आप ये न्यूज़ देखिए। एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। लड़की को जब पता चला तब वो भागते हुए युवक के घर पहुंची, शव के सामने मांग पर सिंदूर भरा और कहा कि वह अभी भी उसे अपना साथी मानती है। यह मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। जूनागंज के सक्षम और आंचल पिछले 3 साल से रिश्ते में थे। आंचल का परिवार इस रिश्ते का विरोध करता था। आरोप है कि 27 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जब उन्हें पता चला कि सक्षम इलाके में घूम रहा है तो आंचल के पिता गजानन, उनके बेटे साहिल, हिमेश और कुछ अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले उसे गोली मारी गई और फिर टाइल से सिर पर मारा गया। सक्षम की मौत हो गई, जिसके लिए लड़की की फैमिली बहुत पहले से कंस्पायर कर रही थी क्योंकि वो लोअर कास्ट से था और उसकी बहन उससे प्यार करती थी। सक्षम की मौत में भी हमारा प्यार जीत गया। मेरे पिता और भाइयों की हार हुई है। उसने अपने पिता और भाइयों को मौत की सजा देने की मांग की है और आरोप लगाया है कि उसकी जाति के कारण सक्षम को निशाना बनाया गया। क्या मिला जुदी करके? ना बेचारी उस लड़की को खुशी मिल पाई जिंदगी में जो वो चाहती थी और ना इनका ही कुछ हो पाया। साले जेल में सड़ेंगे अब। भाई आई एम कन्विंस्ड कि मेरा समाज अंधा हो चुका। और ये सब शुरू कैसे होता है? अगर किसी पर्सन को सोचने से रोकना है तो बेस्ट तरीका है कि उसको सोचना स्टार्ट करने ही ना दिया जाए, यानी कि लो क्वालिटी एजुकेशन। क्या आपको पता है जो इस देश के नेता हैं, जो इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनके बच्चे कैसी एजुकेशन ले रहे हैं? वो बाहर एब्रोड जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं जीना चाहते हैं 3rd क्लास ज़िंदगी, जहाँ हॉस्पिटल्स की हालात इतनी अच्छी हो। ये ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं। 500 का इंजेक्शन है, देखो तुम। हम यहाँ इधर का कुछ भी मिल रहा नहीं, कुछ भी सौदा नहीं है। यहाँ पे एक बेड पे 2-2 बंदे सो रहे हैं। ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। In India, we are expanding health infrastructure and providing affordable health care to all. और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को ऊपर ले जाने का सिर्फ एक रास्ता बचता है, दैट इज गवर्नमेंट एक्शन। और उसमें भी हमारा देश कोई पीछे नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान किन लोगों को होता है? लोअर मिडिल क्लास लोगों को। ना उनके पास अच्छी एजुकेशन है, ना उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और ना ही कोई अच्छा इनकम सोर्स। और आप ऐसे लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? अपने आप को एजुकेट करो, अपनी सोच को बढ़ाओ। इसलिए नहीं कि आप किसी और को मैनिपुलेट कर सको, इसलिए ताकि कोई और आपको मैनिपुलेट ना कर सके। और ऐसे लोग जो खुद सोच नहीं सकते, जो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, उनका क्या हाल होता है बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यूज करके फेंक दिए जाएंगे। या फिर जो लोग सोचना जानते हैं उनको, ऐसे लोगों के पास अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ दिखी तो वो उनको सपने दिखाएंगे और अपने आप को इस तरह पोजीशन करेंगे कि मैं आपका सेवियर हूँ, मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको लिए ग्रोथ दूंगा। एंड वो उनसे वैल्यूएबल चीज़ छीन कर वहाँ से गायब हो जाएगा। उन लोगों को उसी हाल पर छोड़कर, उनके दर्द पर छोड़कर आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी होगी। आपको सोचना होगा कि ये वीडियो मेरे को देखनी है या नहीं, इस कंटेंट को कंज्यूम करना है या नहीं, इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। बस मैं आपको एक सलाह दूंगा, समझदार बनिए, वरना लोग आपको खा जाएंगे।